दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। आज के इस एपिसोड में मैं आपको पूरा वृंदावन घुमाने वाला हूँ। साथ ही साथ आप एक दिन में बहुत कम समय में कैसे पूरा वृंदावन घूम सकते हैं वो तरीका भी बताऊंगा। यूँ तो वृंदावन की वीडियो में पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज की यह वीडियो बहुत खास रहेगी क्योंकि वृंदावन टूर की सारी अपडेटेड जानकारियां मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और अभी जो समय चल रहा है ना, ये वृंदावन घूमने के लिए सबसे बेस्ट समय है। आधे घंटे की इस वीडियो में आपकी पूरी वृंदावन यात्रा हो जाएगी, तो एक बार बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं वृंदावन। सबसे पहले बात करते हैं कि वृंदावन कैसे पहुंचा जाए। देखिए, वृंदावन पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत आसानी से वृंदावन तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर आप वृंदावन से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं तो आप बाय फ्लाइट आगरा तक आ सकते हैं। आगरा से वृंदावन के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। इस 70 किलोमीटर को तय करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप चाहें तो वहां से प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हैं, आप चाहे तो शेयर टैक्सी के थ्रू वृंदावन पहुंच सकते हैं, आप चाहें तो उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसेस के थ्रू भी वृंदावन पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आप मथुरा तक बाय ट्रेन देश के किसी भी कोने से आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वृंदावन में भी एक रेलवे स्टेशन है और मथुरा से वृंदावन के बीच में एक लोकल पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। वृंदावन रेलवे स्टेशन तक कोई बहुत ज्यादा ट्रेन फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मथुरा वृंदावन के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी टाइमिंग मथुरा से सुबह 8:55 पर है। 35 मिनट का सफर रहता है और वह वृंदावन 9:30 पर पहुंच जाती है। दूरी करीब 11 किलोमीटर का सफर रहता है। टिकट वही 15-20 रुपए का रहने वाला है। बट अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं, दिल्ली से मैं अगर बात करूं तो बसेस की फैसिलिटी डायरेक्ट आपको वृंदावन तक मिल जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू वो बसेस चलती हैं। 3-3.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन वो यमुना एक्सप्रेसवे के वृंदावन कट पर आपको ड्रॉप करेंगे। वहां से आपको ऑटो रिक्शा और बैटरी रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहे तो मथुरा तक आ सकते हैं। मथुरा बाय रोड पूरे देश से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। मथुरा से वृंदावन के बीच की दूरी है करीब 13 किलोमीटर। पहुंचने के तरीके हैं 3। आप चाहे तो बैटरी रिक्शा हायर कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑटो रिक्शा के थ्रू वृंदावन पहुंच सकते हैं। 25 रुपए वो चार्ज करेंगे। आप चाहे तो मथुरा की लोकल सिटी बस को यूज करके वृंदावन पहुंच सकते हैं। मथुरा के अंदर लोकल सिटी बस चलती हैं जो मथुरा से वृंदावन, मथुरा से गोवर्धन, मथुरा से बरसाना, नंदगांव, गोकुल सभी जगहों के लिए चलती रहती हैं। आप उनके थ्रू भी मथुरा वृंदावन टूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक चौथा ऑप्शन है टूरिस्ट बस। राजस्थान, दिल्ली और यूपी के कुछ बड़े बड़े शहरों से पैकेज फैसिलिटी अवेलेबल है जो पूरा मथुरा वृंदावन टूर करवाते हैं। 800 से 1000 रुपए वो चार्ज करते हैं। 2 से 3 दिन का टूर रहता है। कुछ टूर विद फूड रहते हैं तो कुछ टूर विदाउट फूड रहते हैं। ये तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप टूरिस्ट बस के थ्रू ये टूर कर सकते हैं। मथुरा वृंदावन में आप आने के बाद देखेंगे भी कि बहुत सारी टूरिस्ट बस वहां पर आती जाती रहती हैं। ये वही बस है। तो ये तो बातें हुई वृंदावन पहुंचने तक की। अब बात करते हैं कि वृंदावन में रुका जाए या ना रुका जाए। रुकना है तो कहाँ रुकना है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से मैं वृंदावन को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक नया वृंदावन, एक पुराना वृंदावन। नए वृंदावन में मैं रखूंगा एस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, प्रियकांत जू टेम्पल और वैष्णो देवी धाम मंदिर। वो जो एरिया है उसे नया वृंदावन बोला जा सकता है। और जिधर बाके बिहारी मंदिर, निधि वन, रंगजी मंदिर मौजूद है उसको पुराना वृंदावन बोल सकते हैं। अब देखना आपको होगा कि आप कौन से वृंदावन में पहुंचते हैं। अगर आप बाय बस वृंदावन में एंट्री कर रहे हैं, वृंदावन का जो बस स्टैंड है वो पुराने वृंदावन में आता है। अगर आप मथुरा से ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा के थ्रू आते हैं तो वो भी आपको पुराने वृंदावन में ड्रॉप करेंगे। वहाँ की लोकल सिटी बस भी आपको पुराने वृंदावन में ड्रॉप करेंगी। बट अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं दिल्ली साइड से तो हो सकता है कि आप वैष्णो देवी धाम मंदिर से होते हुए, प्रेम मंदिर होते हुए वृंदावन में एंट्री करें। तो ये आपको देखना होगा कि आप किस तरफ से एंट्री वृंदावन में कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्टे कर सकते हैं। बट एक तरीका वो भी है जिसमें आप बिना स्टे किए
पूरा वृंदावन एक ही दिन में और चंद कुछ घंटों में पूरा घूम सकते हैं। तो सारा तरीका बताऊंगा, लेकिन फिलहाल रुकने की बात कर ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि हम जब वृंदावन गए तो इस बार हमने स्टे किया पुराने वृंदावन की तरफ द्वारका कुंज में। बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है इनके पास। ये जो आप रूम देख रहे हैं इसमें 8 बेड पड़े हुए हैं और हम लोग थे सिर्फ 4। इस पूरे रूम का टैरिफ है करीब 2400 रुपए, यानी अगर आपका 8 लोगों का ग्रुप है तो आपके लिए ये रूम बहुत शानदार रहने वाला है। 2 वॉश बेसिन लगे हुए हैं, 2 ही टॉयलेट हैं और 1 बाथरूम सेपरेट यहाँ पर बना हुआ है। तो पूरा ये रूम 2400 रुपए का पड़ा, यानी पर हेड 300 रुपए का। और हम लोग 4 थे तो हमने पूरा ही रूम बुक कर लिया। अब कंफ्यूजन ये बन गया कि कौन बंदा किस बेड पर सोएगा। ऐसे बहुत सारे होटल वृंदावन में मौजूद हैं। ये पुराने वृंदावन की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा काफी सारे छोटी बड़ी धर्मशाला और आश्रम वृंदावन में मौजूद हैं। अगर आप प्रेम मंदिर साइड आते हैं तो उधर तो होटल्स की भरमार है, बहुत सारे होटल्स वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। चार्जेस की मैं बात करूं तो 700-800 रुपए से शुरू होकर 2-3 हजार रुपए तक के रूम आपको आसानी से मिल जाएंगे। आश्रम में और भी सस्ता यहाँ पर हो सकता है और कुछ फ्री धर्मशाला भी वृंदावन में बनी हुई है। तो ये तो बात हुई रुकने की, अगर आपको रुकना है तो। अगर आपको नहीं रुकना चाहते हैं तो वृंदावन में जब आप एंट्री करेंगे तो कोशिश कीजिए आपकी या तो अर्ली मॉर्निंग में एंट्री कर लीजिए या फिर आप 3 बजे के बाद आइए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वृंदावन में जो मंदिर है ना उनके खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय रहता है। सुबह के समय खुलते हैं, उसके बाद दोपहर में 12 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं और 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास फिर से खुल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए अगर आप 1 डे टूर कर रहे हैं, आपको नाइट स्टे नहीं करना है, तो आप या तो अर्ली मॉर्निंग वृंदावन पहुंच जाइए या फिर दोपहर के बाद। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि कैसे आप पूरा वृंदावन घूम सकते हैं। देखिए वृंदावन में एक परिक्रमा मार्ग है, अगर आप उस परिक्रमा मार्ग को फॉलो करते हैं तो आप पूरा वृंदावन कवर कर लेंगे बाय वॉक। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी अगर आप मेरे बताए तरीके से इस टूर को करते हैं तो। मान लीजिए आप नए वृंदावन में मौजूद है। जो परिक्रमा मार्ग है बेसिकली वो नए वृंदावन की तरफ से ही शुरू होता है। प्रेम मंदिर और एस्कॉन टेम्पल के बीच से एक रोड है जिसे भानुमति रोड के नाम से जाना जाता है, उसी को परिक्रमा रोड भी बोला जाता है। हजारों लोग रोज इसी परिक्रमा रोड से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और पूरा वृंदावन घूमते हुए वापस इसी पॉइंट पर आ जाते हैं। ऐसा करने से आप वृंदावन के सारे मंदिर कवर कर लेंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मैं दावा करता हूँ। भानुमति रोड यानी परिक्रमा रोड पर जब आप एंट्री करेंगे तो वहां से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पुरानी काली दह आ जाता है। लेकिन ये 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, इस रास्ते में बहुत सारे होटल्स आप देखेंगे, रेस्टोरेंट और ढाबे भी बने हुए हैं। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो उसके लिए भी काफी सारे ऑप्शन इस रास्ते में आपको देखने के लिए मिलेंगे। पुरानी काली दह मंदिर पहुंचने के बाद वहां से करीब 400 मीटर की दूरी पर राधा मदन मोहन मंदिर आता है। तो कुछ इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइए और एक एक मंदिर को विजिट करते जाइए। मैं इस लिस्ट में वृंदावन के वो सारे फेमस मंदिर को कवर करूंगा जहां आप जाना जरूर चाहेंगे। पुरानी काली दह से 400 मीटर की दूरी पर राधा मदन मोहन मंदिर है। राधा मदन मोहन मंदिर सड़क से, रोड से थोड़ा सा ऊंचाई पर है। कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। मंदिर देखने में बहुत सुंदर है। मंदिर में जब हम एंट्री करते हैं तो वहां से वृंदावन का बहुत खूबसूरत हम व्यू भी देख पाते हैं। राधा मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप नीचे उतरेंगे तो वहां पर 2 रास्ते हैं। आप चाहें तो जहां से आपने एंट्री की मंदिर में उसी रास्ते से वापस आ जाइए, या फिर मंदिर के पीछे से एक और रास्ता है, वहां से नीचे उतर जाइए। वो रास्ता सीधे आपको बांके बिहारी मंदिर तक लेकर जाएगा। दूरी करीब 1 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। वृंदावन की कुंज गलियों से होते हुए वो रास्ता जाता है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ही मंदिर कवर कराऊंगा और कम समय में कम पैदल चलते हुए आप कैसे सारे मंदिर कवर करेंगे वो तरीका बताऊंगा। तो राधा मदन मोहन मंदिर में जहां से आपने एंट्री की ठीक उसी से वापस नीचे आ जाइए, मेन रोड पर यानी परिक्रमा रोड पर आ जाइए। राधा मदन मोहन मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर चीर घाट आ जाता है, जिसे काली दह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पर भगवान श्री कृष्ण खेलने आया करते थे। चीर घाट वही जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े, वस्त्र चुरा चुरा कर पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। सामने एक कदम का पेड़ भी है। ये वही कदम का पेड़ है जिस पर कृष्ण जी चढ़ जाया करते थे, और ये वही कदम का पेड़ है जिस पर से चढ़कर भगवान कृष्ण ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। आज इस
पेड़ को रोकने के लिए लोहे के बड़े बड़े गाटर, लोहे के बड़े बड़े पिलर लगाए गए हैं ताकि पेड़ टूट कर नीचे ना गिर जाए। हालांकि इस पेड़ के नीचे अब रोड बन चुका है। यमुना जी यहाँ से काफी ज्यादा दूरी पर है। 5000 साल पहले यमुना जी ठीक इसी रोड के पास से बहा करती थी। सामने यमुना जी है। यमुना नदी में आप चाहे तो बोटिंग कर सकते हैं। 50 से 100 रुपए पर पैसेंजर वो चार्ज करते हैं। मोटरेबल बोट और मैनुअल बोट के अलग अलग चार्ज हैं। जो भी आपको सही लगे आप उसके थ्रू बोटिंग भी कर सकते हैं यमुना जी में। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ और चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि इस वक्त यमुना जी में बहुत ज्यादा गंदगी होने लगी है। आप देख रहे हैं ये नाला। अब आप कैसे कह सकते हैं कि यमुना जी दिल्ली में जाकर गंदी होती है? या वृंदावन में आप देखिए, वृंदावन का पूरा गंदा पानी इस नाले के थ्रू यमुना जी में जा रहा है। तो कहाँ चला गया यहाँ का प्रशासन? कहाँ चले गए वो कैंपेन जो यमुना जी को साफ सुथरा रखना चाहते हैं? चलिए छोड़िए, ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो प्लीज यमुना जी में गंदगी ना करें। रोड पर हमेशा ऐसी ही भीड़ बनी रहती है क्योंकि ये परिक्रमा रोड है और हजारों लाखों लोग यहाँ ऐसे ही विजिट करते रहते हैं। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है वृंदावन घूमने का, सभी मंदिरों में दर्शन करने का, कि आप परिक्रमा मार्ग पर आइए, स्टेप बाय स्टेप एक मंदिर को कवर करते जाइए। सामने कदम के पेड़ के बराबर में कालीदह का मंदिर भी बना हुआ है। ये वही कालीदह मंदिर है जो यमुना जी में कालीनाग रहा करता था, जिसके ऊपर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया था। उसी का यहाँ मंदिर भी बनाया गया है। कालीदह मंदिर से एक रास्ता कुंज गलियों से होते हुए वृंदावन में अंदर एंटर करता है। यहाँ से मात्र 170 मीटर की दूरी पर निधि वन आ जाता है। छोटी छोटी पतली पतली कुंज गलियों से घूमते हुए हम पहुंचे निधि वन। निधि वन के बारे में पूरी दुनिया जानती है। निधि वन वही वन है जहां भगवान कृष्ण बंसी बजाने आया करते थे, गोपियों के साथ यहाँ पर डांस नृत्य किया करते थे। वृंदावन आने वाले 99 नहीं 100% लोग निधि वन जरूर देखने के लिए आते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। लोग गेट के पास में ही जूते चप्पल उतार देते हैं, ऐसा ना करें। गेट में एंट्री करने के बाद एक सेपरेट शू स्टैंड बनाया गया है, वहां पर शू रखिए। 2 रुपए पर पेयर का वो चार्ज करते हैं और आप अपने जूतों को सुरक्षित रख सकते हैं। वृंदावन की खास बात और मैं आपको बता दूं, जब आप वृंदावन में घूम रहे होंगे, खास तौर पर वृंदावन की कुंज गलियों में या निधि वन के आसपास, वहां आप बंदरों से सुरक्षित रहिएगा। यहाँ के जो बंदर है ना, बहुत खतरनाक है। आपके सर पर लगी कैप, आपके आंखों पर लगा चश्मा, आपके हाथ का मोबाइल, पर्स जो भी है ना, सबको छीन कर ले जाते हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। निधि वन में अब बंदरों से सुरक्षा के लिए जो पैदल रास्ता है उसको लकड़ी के जाल से कवर कर दिया गया है ताकि बंदर सीधे तौर पर लोगों के पास ना पहुंचे। निधि वन में 3 अलग अलग मंदिर हैं जहां दर्शन करने लोग आया करते हैं। ये जो शाखाएं आप देख रहे हैं ना, इन्हें निधि वन में मौजूद गोपियों के नाम से जाना जाता है। जो पूरा वन है, ये जो पूरा निधि वन है, आपको देखकर लगेगा कि वाकई में बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। ये भी मान्यता है कि आज भी डेली रात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं और बंसी बजाया करते हैं। अलग अलग तीनों मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप अंत में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ समाधियां बनी हुई हैं। ये उन्हीं लोगों की समाधियां हैं जिन लोगों ने रात में भगवान श्री कृष्ण को देखने की कोशिश की तो उनकी यहाँ समाधियां बन गई, ऐसा लोगों का मानना है। अगर आपकी कुछ राय है निधि वन के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर इसके अलावा अगर आप निधि वन के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। निधि वन बहुत सुंदर जगह है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 99 नहीं 100% लोग वृंदावन आने वाले निधि वन जरूर आते हैं। निधि वन के पास में ही एक और मंदिर है जिसे शाहजी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भी 18वीं शताब्दी का मंदिर है, बहुत प्राचीन है। मंदिर में जो पिलर लगे हुए हैं ना वो टेढ़े हैं, इसलिए इसे को टेढ़े खंबे वाले मंदिर के नाम से भी यहाँ लोकल लोग जानते हैं। मंदिर के आसपास काफी बड़ा मार्केट बना हुआ है। मंदिर के ठीक बाहर कुछ दुकानें हैं, वहीं पर शू स्टैंड है, आप अपने शू वहां उतार सकते हैं। क्योंकि यहाँ खुले में शू अगर आप उतारेंगे, जूते अगर आप उतारेंगे तो यहाँ बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है। आपके जूते चप्पल सब लेकर चले जाएंगे और जब आप वापस आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बंदरों से थोड़ा केयरफुल रहिएगा निधि वन के आसपास, शाहजी टेम्पल के आसपास और खास तौर पर वृंदावन की इन कुंज गलियों में। शाहजी टेम्पल से 900 मीटर की दूरी पर राधा वल्लभ मंदिर आता है।
वृंदावन की कुंज गलियों में अभी हम लोग घूम रहे हैं और आप भी हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से कुंज गलियों में घूम रहे हैं। आपको कुछ भी हायर नहीं करना है, ना टैक्सी ना बैटरी रिक्शा। टैक्सी तो यहाँ चल ही नहीं सकती, रोड इतना चौड़ा नहीं है। बैटरी रिक्शा आपको लेने की जरूरत नहीं है। बाइक भी यहाँ रेंट पर मिलती है, वो भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग मंदिरों में आप बाइक कहाँ पर लगाएंगे या कितनी बार बैटरी रिक्शा से विजिट करेंगे। धीरे धीरे चलते रहिए, पैदल चलते रहिए, यहाँ की कुंज गलियों में घूमते रहिए, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट बने हुए हैं जिससे आपकी दूरी कम हो जाएगी। शाहजी टेम्पल से राधा वल्लभ मंदिर के बीच ही करीब दूरी है 900 मीटर और इसी बीच में एक और वन आता है, निकुंज वन। वो भी निधि वन जैसा ही है। यहाँ भी एक मंदिर है और बंदरों का यहाँ भी बहुत आतंक है, तो केयरफुल रहिएगा। इन सभी जगहों को, आसपास के जितने भी मंदिर हैं, उन्हें विजिट करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। राधा वल्लभ मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत खूबसूरत मंदिर है। वृंदावन की कुंज गलियों के बीच बाजार में यह मंदिर बना हुआ है। लेकिन इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ से, इस मंदिर में जहाँ से एंट्री करते हैं ना, एग्जिट वहां से नहीं होती है। घूमकर दूसरी तरफ से आप बाहर निकलेंगे। मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ आने के बाद एक अलग पॉजिटिविटी महसूस होती है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, यही वृंदावन का एक मेन बाजार भी है। इन्हीं गलियों में दोनों साइड में दुकानें बनी हुई हैं। खाने पीने के लिए छोटे बड़े ढाबे और रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। स्ट्रीट फूड के भी यहाँ पर पूरे रास्ते में ऑप्शंस हैं। कुछ खरीदारी करनी है आपको, लड्डू गोपाल से संबंधित उनके कपड़े, ड्रेस, सब कुछ आपको यहाँ पर बहुत कम दाम में देखने के लिए, खरीदने के लिए मिल जाएगा। राधा वल्लभ मंदिर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर आ जाता है वृंदावन का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरे साल 7 दिन जबरदस्त जन सैलाब रहता है। इसके अलावा वृंदावन आपको कब आना चाहिए उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन बांके बिहारी मंदिर आप साल के किसी भी दिन आ जाइए, यहाँ आपको ऐसे ही जबरदस्त भीड़ देखने के लिए मिलेगी। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मंदिर के अंदर मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन बाहर से आप ये व्यू देख लीजिए बांके बिहारी मंदिर का। तो अब आप देखिए, जब से आपने परिक्रमा शुरू की, परिक्रमा रोड से आपने वृंदावन के बड़े बड़े फेमस मंदिर कवर करते हुए चीर घाट, काली धैम, निधि वन, शाहजी टेम्पल, राधा वल्लभ मंदिर होते हुए बांके बिहारी मंदिर पहुंच चुके हैं। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद, कुंज गलियों में से निकलने के बाद 400 मीटर की दूरी पर श्री रंगनाथ जी मंदिर आ जाता है। श्री रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। मंदिर बहुत पुराना है। मंदिर में जैसे ही एंट्री करते हैं तो सामने एक काउंटर बना हुआ है जिस पर 3 अलग अलग जगहों के टिकट के बारे में डिटेल लिखी हुई है, जिसमें से 2 जगहों के टिकट 10 रुपए और एक शीश महल का टिकट 5 रुपए। अगर आप तीनों टिकट लेते हैं तो आप 20 रुपए में तीनों टिकट ले सकते हैं। ये 3 ऐसी जगह हैं श्री रंग जी मंदिर में जहां लोग पैसे देकर घूमने जाते हैं। इसके अलावा इसको सोने के खंबे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी मंदिर में एक बहुत बड़ा सोने का खंबा भी है। मेरे हिसाब से जब मंदिर में आए तो आप ये टिकट जरूर लीजिएगा, तीनों 20 रुपए में। इसमें सबसे पहले जो टिकट है वो है लीला भवन का। लीला भवन में हम लोगों ने एंट्री की और ये जो आप यहाँ पर झांकियां देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर है। रोबोटिक तरीके से इन झांकियों को बनाया गया है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। श्री रंगनाथ जी मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये साउथ इंडिया के मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है। विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है। अब मंदिर बहुत बड़ा है, देखकर ही लगता है कि मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। मंदिर में एक के बाद एक नए नए गेट देखने के लिए मिलते हैं, जहां से हम मंदिर में और अंदर एंट्री करते जाते हैं। जब लास्ट एंट्री हम करते हैं तो सामने एक बड़ा सा खंबा दिखाई देता है जो सोने का है। उसी के पास शीश महल बना हुआ है, लेकिन शीश महल से पहले एक है वाहन घर। चलिए पहले उसमें आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप जितने भी वाहन देख रहे हैं, हाथी, घोड़ा, सिंह, ये सब सोने के बने हुए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस आपका होने वाला है रंगनाथ मंदिर आने के बाद। इसके ठीक बाहर आते हैं तो सामने एक और गेट में एंट्री होती है, जहां एक बड़ा सा खंबा हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे सोने के खंबे के नाम से जाना जाता है। ये खंबा सोने का है और ठीक इसके लेफ्ट हैंड पर शीश महल बना हुआ है, जिसका टिकट 5 रुपए है। चलिए पहले शीश महल में चलते हैं, उसके बाद मंदिर में आपको घुमाएंगे। शीश महल बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन पूरा शीशे से बनाया गया है। खूबसूरत अलग अलग कलर के शीशे यहाँ लगाए गए हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद मुख्य मंदिर के पास कैमरा वैसे अलाउ है नहीं, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको दर्शन कराऊंगा। रंगनाथ जी मंदिर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मंदिर बहुत बड़ा है। इस मंदिर को घूमने के लिए आपको स्पेशल अलग समय लेना पड़ेगा, तभी आप पूरा मंदिर कवर कर पाएंगे। मंदिर में आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, सिर्फ मुख्य मंदिर को छोड़कर यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। इसके अलावा मंदिर के जब अंतिम गेट पर हम पहुंचते हैं तो वहां से एक बहुत बड़ा व्यू देखने के लिए मिलता है।
पास में ही एक कुंड बना हुआ है। इस कुंड के पास लोग बैठे रहते हैं और शाम के समय खूबसूरत नजारे को देखते हैं। तो ये है रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन का। रंगनाथ जी मंदिर के पास में ही एक और मंदिर है जिसे गोविंद नाथ जी मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसी मंदिर को भूतों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर को दूर से जब देखते हैं तो बहुत अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है। मंदिर के अंदर लगभग अंधेरे जैसा बना रहता है हमेशा। मंदिर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद किसी कारण से मंदिर का काम रुक गया होगा, लेकिन मंदिर देखने में बहुत सुंदर लगता है। बंदरों का आतंक यहाँ भी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। तो इस तरह से आपने पूरी परिक्रमा रोड के सभी मंदिर कवर कर लिए हैं। इस वक्त आप मौजूद हैं गोविंद नाथ जी मंदिर के बाहर के मेन मार्केट में। यहाँ पर एक कार पार्किंग बनी हुई है। अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं, कार लेकर आते हैं इस जगह, तो 50 रुपए वो चार्ज करते हैं। 3 घंटे के लिए आप गाड़ी यहाँ पर पार्किंग में लगा सकते हैं। यहीं पर ही एक टैक्सी स्टैंड भी है। अगर आपको कोई टैक्सी हायर करनी है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। श्री रंगनाथ जी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एस्कॉन टेम्पल है। यहाँ से एस्कॉन टेम्पल आप बैटरी रिक्शा के थ्रू जा सकते हैं। पर पैसेंजर 20 रुपए वो चार्ज करते हैं। इस परिक्रमा मार्ग में शुरुआती पॉइंट से एंड पॉइंट तक जितने भी मंदिर आपने कवर किए, एक एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो 4 से 5 घंटे लगेंगे और पूरी परिक्रमा मार्ग के सभी मंदिर को कवर कर लेंगे और आपकी परिक्रमा भी पूरी हो जाएगी। तो ये एक बेस्ट तरीका है वृंदावन घूमने का। अगर आप नए वृंदावन से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो आप चाहें तो पुराने वृंदावन में जहां पर आपने एंड किया श्री रंगनाथ जी मंदिर, वहां से शुरू करके नए वृंदावन तक परिक्रमा कर सकते हैं। हजारों लोग इस साइड से भी परिक्रमा करते हैं और हजारों लोग नए वृंदावन साइड से भी परिक्रमा करते हैं। चॉइस आपकी है, आप जहां मौजूद है वहां से आपकी परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से 4-5 घंटे में आप पूरा वृंदावन कवर कर लेंगे। जो मंदिर मैंने आपको बताए हैं यही मंदिर मेन है वृंदावन के, जहां लोग दर्शन करने आया करते हैं। इसके अलावा एस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, वैष्णो देवी धाम मंदिर, प्रेकान जू टेम्पल, अगर आपको वहां भी विजिट करना है तो प्रेम मंदिर बेसिकली जो लोग विजिट करते हैं वो इवनिंग में करते हैं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद मंदिर की जो खूबसूरती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इवनिंग में करेंगे तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। एस्कॉन टेम्पल में भी रात के समय बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। प्रेम मंदिर और एस्कॉन टेम्पल के बीच की दूरी करीब 650 मीटर है। उसी बीच से परिक्रमा रोड शुरू होता है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। प्रेम मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर वैष्णो देवी धाम मंदिर बना हुआ है। इसी बीच में प्रेकान जू टेम्पल भी है। आप चाहें तो बैटरी रिक्शा के थ्रू इस दूरी को कवर कर सकते हैं और इन मंदिरों में विजिट कर सकते हैं। वैष्णो देवी धाम मंदिर के खुलने का भी एक समय है। सुबह खुलता है 8-9 बजे और दोपहर 12-1 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद 3 घंटे के लिए बंद हो जाता है और शाम को 3 या 4 बजे फिर से ओपन हो जाता है श्रद्धालुओं के लिए। वैष्णो देवी धाम मंदिर में मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। आपकी लेदर बेल्ट वगैरह भी अंदर नहीं ले जा सकते। इसके लिए एक क्लॉक रूम मंदिर में बना हुआ है, आप वहां पर सामान फ्री को सुरक्षित रख सकते हैं। वैष्णो देवी धाम मंदिर के सामने ही एक बहुत बड़ी कार पार्किंग है। 100 रुपए वो पार्किंग शुल्क लेते हैं। वैष्णो देवी धाम मंदिर के सामने वाले रोड पर काफी सारे आश्रम है। अगर आपको नाइट स्टे उधर करना है तो वहां भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रेम मंदिर और एस्कॉन टेम्पल वाले रोड पर भी आसपास में बहुत सारे होटल्स हैं रुकने के लिए। इसके अलावा वृंदावन के बारे में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि वृंदावन आप चाहे तो पैराग्लाइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वृंदावन में भी पैराग्लाइडिंग का एक ऑप्शन अवेलेबल है। मोटरेबल पैराग्लाइडिंग है। मोटरेबल स्कूटर के थ्रू लोगों को उसमें बैठाया जाता है और फिर वो आसमान में उड़ के पैराशूट के थ्रू नीचे उतरता है। वो एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार रहता है। 1600 रुपए पर पैसेंजर वो चार्ज करते हैं। अगर आपका मन है तो वृंदावन से राया रोड पर ये पॉइंट बना हुआ है। वृंदावन में फूड फैसिलिटी की बात करते हैं। पूरे वृंदावन में आपको वेजिटेरियन फूड मिलेगा। इसके अलावा नए वृंदावन की तरफ बहुत सारे कैफे और रेस्टोरेंट भी हैं। इसके अलावा छोटे मोटे ढाबे भी यहाँ बने हुए हैं। स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस भी नए वृंदावन, प्रेम मंदिर, एस्कॉन टेम्पल के आसपास बहुत ज्यादा है। खाने पीने के लिए बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी उधर ही बने हुए हैं। पुराने वृंदावन की बात करें तो खाने के लिए बहुत ज्यादा सोर्सेस नहीं है, बहुत ज्यादा लिमिटेड कुछ ढाबे ही बने हुए हैं। कुंज गलियों में भी अगर आप घूमेंगे तो वहां पर आप वृंदावन की फेमस बिड़ई सब्जी एंजॉय कर सकते हैं। पूरी सब्जी यहाँ बहुत बेची जाती है, बहुत लोग उसको खाते हैं। इसके अलावा जैसे कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मथुरा आए तो मथुरा के पेड़े ना खाएं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही पेड़ों की दुकान वृंदावन में भी आप जगह जगह देखेंगे। खास तौर पर प्रेम मंदिर के सामने बहुत सारी दुकानें हैं जहां से आप पेड़े खरीद सकते हैं। अगर आप कार से आते हैं तो प्रेम मंदिर के सामने कार पार्किंग बनी हुई है। 100 रुपए वो वहां पर पार्किंग शुल्क रहता है। वैष्णो देवी धाम मंदिर से प्रेम मंदिर की तरफ जब हम आते हैं तो प्रेम मंदिर से थोड़ा पहले एक मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है।
आप चाहें तो अपनी कार को मल्टी लेवल कार पार्किंग में भी लगा सकते हैं। ऐसा करके आप आसपास के सारे मंदिर बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। या फिर अगर आप अपनी गाड़ी से आए तो मल्टी लेवल कार पार्किंग में गाड़ी लगाइए और प्रेम मंदिर से आगे परिक्रमा रोड से आपकी परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। रंगनाथ जी मंदिर पर एंड कीजिए, वहां से बैटरी रिक्शा लीजिए और वापस मल्टी लेवल कार पार्किंग पर आइए और अपनी गाड़ी उठाकर निकल सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत कम समय में ये पूरा वृंदावन टूर हो जाएगा। मात्र 5 से 6 घंटे लगेंगे और आप सारा वृंदावन घूम लेंगे। इसके अलावा अगर कोई और सवाल बाकी रह गया वृंदावन टूर का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जितनी भी जानकारी दी है मैंने अपडेटेड जानकारी दी है। साल 2023 में अगर आप वृंदावन यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, सभी को बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप आना चाहते हैं तो बार बार इस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत आसान वृंदावन टूर हो जाएगा। आपके दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली में कोई जाना चाहता है तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको मिलूंगा गोवर्धन में और फिर पूरा गोवर्धन मैं आपको घुमाऊंगा और आने के सही तरीके, सही समय और सही टाइमिंग बताऊंगा, कैसे आपको पूरा गोवर्धन घूमना है, कैसे आपको परिक्रमा करनी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। अभी के लिए बाय। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।